गुफा का अंदरूनी हिस्सा, अंधेरा और डरावनी आवाजें। अमन अकेला गुफा में प्रवेश करता है, उसकी नजरें खजाने को ढूंढती हैं। अमन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर गुफा में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर बढ़ता, उसे लगा जैसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हों। दीवारों पर अदृश्य हाथों के निशान दिख रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खजाने की तलाश जारी रखी। ये क्या है? आवाजें क्यों आ रही है? मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। अमन जैसे जैसे गुफा के अंदर गहरा जाता, उसकी बेचैनी भी बढ़ती जाती। लेकिन उसे यकीन था कि खजाना उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। फिर गुफा के एक अंधेरे कोने में उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी, जो धूल से सनी हुई थी। वह किताब वही खजाना थी जिसे उसने ढूंढने की सोची थी। गुफा का एक अंधेरा कोना, जहां अमन किताब को खोलता है। अमन, किताब खोलते हुए। क्या यह खजाना है? सिर्फ एक पुरानी किताब? अमन ने किताब खोली और उसके पन्नों को उलटते हुए देखा कि उसमें कुछ शब्द थे जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने उन शब्दों को पढ़ना शुरू किया, किताब ने अपना रहस्य खोलना शुरू किया। वह शब्द कुछ इस तरह थे। खजाना वह नहीं जो तुम्हारे सामने है। असल खजाना तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपने डर और शंका से ऊपर उठकर खुद को पहचानना होगा। अमन, हैरान होकर, तो ये खजाना मुझे अंदर ही मिलना था? ये तो असल में मेरे डर और संकोच को पार करने की यात्रा थी। गुफा से बाहर, सूरज की रोशनी में अमन गुफा से बाहर निकला और उसे समझ में आ गया कि असल खजाना वही था जो उसने खुद में खोजा, उसका आत्मविश्वास। उसने अपने डर और शंका को पार किया और अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। अमन, खुद से बोलते हुए, अब शांत और आत्मविश्वासी। अब मैं जानता हूं कि मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं थी। असल खजाना यही है, अपने आप पर विश्वास रखना। सीख। नरेटर। रवीना की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने डर और शंका को पार करते हैं, तो हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं। असली खजाना वही होता है जो हमें अपने भीतर से मिलता है, आत्मविश्वास, साहस और विश्वास।